तो 55,000 डेबिट एक्सिस बैंक से पैसे निकाले गए। रिसीव्ड ब्रोकरेज 2,500 कैश। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू निषाद माइक्रो आईआईटी की तरफ से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में बाउचर वाइज एंट्री को सीखने वाले हैं। फ्रेंड्स, किसी भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अगर आप ट्रांजैक्शन को बाउचर वाइज रिकॉर्ड करते हैं तो ट्रांजैक्शन को आसानी से ट्रैक किया जा सकता है और इन्हें रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2 को कवर करने वाले हैं, जिसको रिकॉर्ड किया जाएगा घनश्याम एंड ब्रदर्स की कंपनी के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, सो आज का हमारा पहला ट्रांजैक्शन जो है वो हमें ओपनिंग बैलेंस के बारे में सिखाएगा। ओपनिंग बैलेंस कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, इस ट्रांजैक्शन के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं। ट्रांजैक्शन है मिस्टर घनश्याम स्टार्ट बिजनेस विद 55,000 कैश एंड वर्थ 20,000 फर्नीचर। डिफरेंस, जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो कुछ ना कुछ अमाउंट पहले से ही बिजनेस में लगा होता है। कुछ फर्नीचर होगा, कुछ कैश होगा, या मे भी कुछ गुड्स के साथ बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है। सो ये जो अमाउंट होता है जो बिजनेस स्टार्ट होने के टाइम पे लगता है, उसको ओपनिंग बैलेंस कहते हैं। जब हम इन्हें टैली पर रिकॉर्ड करेंगे तो हम देखेंगे कि हमें कैश लेजर, फर्नीचर लेजर और कैपिटल लेजर की जरूरत होगी, जिनका ग्रुप होगा कैश का होगा कैश इन हैंड, फर्नीचर का होगा फिक्स एसेट्स और कैपिटल का होगा कैपिटल। ठीक है फ्रेंड्स, सो चलिए चलते हैं टैली सॉफ्टवेयर पर और टैली सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करते हैं। अगर किसी भी कैंडिडेट के पास टैली सॉफ्टवेयर नहीं है तो चैनल पर जाइए, टैली प्राइम प्लेलिस्ट के अंदर एक वीडियो है हाउ टू इंस्टॉल टैली प्राइम सॉफ्टवेयर, उसे देखिए और टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लीजिए। डियर फ्रेंड्स, टैली स्टार्ट जैसे ही होता है सबसे पहले हमें लाइसेंस एक्टिवेशन का स्क्रीन दिखाया जाता है। यहाँ से हम अपने टैली सॉफ्टवेयर के लाइसेंस को एक्टिवेट, रिन्यू या रीएक्टिवेट कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम लोग स्टूडेंट हैं, एक एजुकेशन पर्पस के लिए सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं, इसलिए कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। डियर फ्रेंड्स, इस ऑप्शन के अंदर हमें सारे फीचर्स मिल जाते हैं टैली के अंदर, लेकिन बस एक फीचर होता है कि हम सभी डेट के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ आप 1 तारीख, 2 तारीख और लास्ट का 31 तारीख का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जा सकता है। ठीक है, सो क्लिक करते हैं कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड और हमारा यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन आ गया है। गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन टैली सॉफ्टवेयर का होम स्क्रीन होता है, जहां से आप काम करना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ हमें एक नई कंपनी बनानी है। टैली सॉफ्टवेयर पर नई कंपनी बनाने के लिए आप यहाँ टूल बार पर स्थित कंपनी ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं या कीबोर्ड शॉर्टकट अल्ट प्लस के को प्रेस कर लीजिए। यहाँ पर आप डाउनवर्ड की या अपवर्ड की को यूज करके ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने क्रिएट को चुनते हुए एंटर प्रेस किया तो कंपनी क्रिएशन विंडो हमारे सामने आ जाती है। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले कंपनी का नाम लिखना है। डिफरेंस, कंपनी का नाम है घनश्याम एंड ब्रदर्स। एंटर करते हैं कंपनी का मेलिंग नेम। मेलिंग नेम मीन्स जब कंपनी किसी के साथ इंटरेक्ट करेगी, बातचीत करती है, मैसेजेस भेजती है, तो वो कौन सा नाम पार्टीज को शो होगा वो यहाँ पे आएगा। एंटर करिए, आप अपने कंपनी का एड्रेस बताइए, इंद्रानी कॉम्प्लेक्स, जौनपुर। एंटर एंटर करते हुए जब आप स्टेट कॉलम पे आते हैं तो यहाँ पे चूज करना है अपना स्टेट। आप अपने स्टेट की स्पेलिंग टाइप करते हैं तो ये शॉर्टलिस्ट हो जाता है। एंटर करते हुए आप पिन कोड, टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, ईमेल, वेबसाइट, सारी जानकारियां फिल कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग। अगला कॉलम है हमारा फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम। फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम मीन्स फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब से होता है। दोस्तों, इंडिया में एवरी ईयर फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक 1 अप्रैल आ गया है। एंटर करके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉलम है बुक्स बिगनिंग फ्रॉम। बुक्स बिगनिंग फ्रॉम मीन्स हम अपना ट्रांजेक्शन किस डेट से स्टार्ट कर रहे हैं। डिफरेंस, ईयर तो हमारा 1 अप्रैल को स्टार्ट हो जाता है, बट समटाइम्स हमारा जो कंपनी है वो दिसंबर मंथ से, जनवरी मंथ से या फरवरी मंथ से काम करना स्टार्ट करता है, तो ट्रांजेक्शन जो स्टार्ट होगा वो थोड़ा डिले भी ओपन हो सकता है। सो हम यहाँ पे बुक्स बिगनिंग फ्रॉम में वही डेट डालेंगे जिस दिन से हमारा ट्रांजेक्शन शुरू होता है। एंटर करके इसे एक्सेप्ट करते हैं। डियर फ्रेंड्स, जैसे हम इसे एंटर करके एक्सेप्ट करते हैं हमारे सामने कंपनी
फीचर्स पेज आ जाता है। यहाँ पे हम टैली सॉफ्टवेयर के कौन कौन से फीचर्स को प्रयोग करने वाले हैं उसे इनेबल या डिसेबल करना होता है। हम आपको रिकमेंड करते हैं कि अभी सिर्फ आप पहला ऑप्शन मेंटेन अकाउंट्स को यस रखिए, बाकी सारे ऑप्शन को नो कर लीजिए। ठीक है, सो नो करने के लिए आप एन प्रेस करके एंटर करेंगे तो ये ऑटोमेटिक नो हो जाता है। फ्रेंड्स, हम इन सारे फीचर्स और दूसरे फीचर्स के बारे में अगले आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। अभी फिलहाल हम सिर्फ पहले ऑप्शन पे चर्चा करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एंटर करके इसको सेव कर लीजिए और यहाँ पे हमारी कंपनी आ गई है घनश्याम एंड ब्रदर्स की। जो कंपनी आपने एक्टिव करी है वो यहाँ दिखाई देगी। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार हम लोग अपना ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, जो हमारा ट्रांजेक्शन है उसमें हमें ये 3 लेजर्स के अंदर एंट्री करनी है और एंट्री ओपनिंग बैलेंस में होगा। दैट मीन्स जब लेजर को बनाया जाता है तभी हम ट्रांजेक्शन का अमाउंट फीड करेंगे। फ्रेंड्स, हम कैश का लेजर नहीं बनाएंगे क्योंकि कैश का लेजर पहले से ही बना होता है। हमें जो नए लेजर्स बनाने हैं वो है फर्नीचर और कैपिटल। इनका ग्रुप यहाँ पे दिया गया है। सो चलते हैं टैली सॉफ्टवेयर पर और क्रिएट करते हैं लेजर। क्रिएट करने के लिए क्रिएट ऑप्शन पर जाते हैं। यहाँ मास्टर के अंदर हमें क्रिएट पर एंटर करना है और चूज करना है लेजर। लेजर के अंदर हम पहला लेजर बनाएंगे कैपिटल का। एंटर एंटर, कैपिटल को कैपिटल ग्रुप में रखते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको लिस्ट ऑफ लेजर ग्रुप का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक है, वहां पर क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और देखिए कि कौन से खाते को किस ग्रुप के अंदर रखा जाता है। ठीक है, एंटर एंटर करते हुए बिल्कुल लास्ट में आएंगे। यहाँ बिल्कुल लास्ट में एक ऑप्शन है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस मीन्स जब बिजनेस शुरू हुआ उस समय तक बिजनेस के पास कैपिटल लायबिलिटी कितनी थी। सो कैपिटल ने 75,000 बिजनेस में लगाया हुआ है। एंटर करके इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा है फर्नीचर। एंटर एंटर करके इसका ग्रुप चूज करते हैं फिक्स्ड एसेट्स। एंटर करते हुए लास्ट तक आएंगे और ओपनिंग बैलेंस है 20,000। आप जब देखेंगे कि ओपनिंग बैलेंस की एंट्री हो रही है तो यहाँ कुछ बैलेंस हो रहा है जिसमें 75,000 क्रेडिट अमाउंट बता रहा है, 20,000 डेबिट अमाउंट बता रहा है। डियर फ्रेंड्स, अभी हमने कैश का लेजर नहीं बनाया है जिसमें कि 55,000 डेबिट अमाउंट फीड करना है, वो अभी इसमें नहीं दिखाई पड़ रहा है। सो इसलिए यहाँ डेबिट और क्रेडिट में अंतर आ रहा है। जब आप एक ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करते हैं तो हमेशा डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस इक्वल आना चाहिए, तभी वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट और सही माना जाता है। ठीक है, सो इसे एंटर करके हम सेव कर लेंगे। अब हम कैश का लेजर बना तो नहीं सकते क्योंकि वो पहले से बना हुआ है। सो उसको हम पीछे जाके गेटवे ऑफ टैली से अल्टर जरूर कर सकते हैं। अल्टर करने के लिए अल्टर ऑप्शन पर जाएंगे, एंटर करेंगे, चूज करेंगे लेजर और यहाँ पे चूज करेंगे कैश। कैश का लेजर यहाँ ओपन हो चुका है। एंटर करते हुए लास्ट में जाएंगे और यहाँ ओपनिंग बैलेंस में टाइप करेंगे जितना भी हमें ओपनिंग बैलेंस दिखाना है। सो 55,000 डेबिट। एंटर करेंगे और देखेंगे यहाँ पे हमारा डेबिट और क्रेडिट बैलेंस बराबर आ गया है। सो एंटर करके इसको सेव कर लेते हैं। इस तरह से हमारा जो पहला ट्रांजेक्शन था वो सेव हो चुका है और इन सारे अकाउंट्स का जो ओपनिंग बैलेंस है वो आ गया है। आप बैलेंस शीट में जाके चेक कर सकते हैं। बैलेंस शीट में जाएं और एंटर करें। आप देखेंगे यहाँ पे कैपिटल की लायबिलिटी 75,000 दिखा रहा है। हमारे पास फिक्स एसेट्स के रूप में 20,000 का फर्नीचर है और करंट एसेट्स के रूप में कैश है। ठीक है, स्कैप करके चलते हैं गेटवे ऑफ टैली पर और बढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग की ओर। नेक्स्ट हेडिंग है कि ये वाउचर क्या होता है। व्हाट इज द वाउचर? डिफरेंस, वाउचर एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है। व्यवसायिक लेन देन को प्रमाणित करने के लिए जिस पत्र या प्रपत्र को लिखा जाता है उसे वाउचर कहते हैं। फ्रेंड्स, हम अपने ट्रांजैक्शन को प्रूफ करने के लिए टैली में जो रिकॉर्ड लिखते हैं उसे वाउचर कहते हैं और ये वाउचर टैली में कई अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे पहला है अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर बिजनेस के सारे सेल्स, परचेज, पेमेंट, रिसीप्ट जैसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए होता है। दूसरा है इन्वेंट्री वाउचर। बिजनेस में जब एक गोडाउन हो, उस गोडाउन से दूसरे गोडाउन में माल ट्रांसफर किया जा रहा हो, उसके लिए यूज किया जाता है इन्वेंट्री वाउचर। तीसरा है ऑर्डर वाउचर। ऑर्डर वाउचर का यूज लाइक ऑर्डर रिसीव करने या ऑर्डर देने या ऑर्डर को ट्रैक करने जैसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए ऑर्डर वाउचर का इस्तेमाल किया जाता है। चौथा है पेरोल वाउचर। पेरोल वाउचर का यूज तब किया जाता है जब हमें बिजनेस के अंदर सैलरी स्लिप तैयार करना होता है, अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देना होता है। अभी आज हम लोग देखेंगे अकाउंटिंग वाउचर।
डियर फ्रेंड्स, अकाउंटिंग वाउचर कई अलग अलग तरह के होते हैं। जब हम इन्हें टैली पर रिकॉर्ड करते हैं तो राइट साइड में आपको सभी वाउचर्स दिखाई देते हैं। जैसे पहला है कॉन्ट्रा वाउचर, दूसरा है पेमेंट वाउचर, और सारे वाउचर का कोई ना कोई कीबोर्ड शॉर्टकट होता है। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर सभी वाउचर के सामने इनका कीबोर्ड शॉर्टकट दिया गया है। ठीक है। सो थर्ड रिसीप्ट, फोर्थ जर्नल वाउचर, सेल्स वाउचर, परचेज वाउचर, डेबिट नोट वाउचर और क्रेडिट नोट वाउचर। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो के अंदर अकाउंटिंग वाउचर के 4 वाउचर्स को सीखने वाले हैं, जिनमें कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट और जर्नल आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अगले 4 वाउचर्स को हम लोग इस वीडियो के पार्ट 2 में देखेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्रा वाउचर से। कॉन्ट्रा वाउचर, जिसे आप F4 प्रेस करके स्टार्ट कर सकते हैं, इसका प्रयोग निम्न प्रकार के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है, जैसे बैंक खाते में कैश जमा करने, बैंक खाते से कैश निकालने, या अपने ही एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में पैसे भेजने के लिए। डियर फ्रेंड्स, जैसे कुछ एग्जांपल आप देखेंगे, डिपॉजिट कैश इन एक्सिस बैंक अकाउंट 30,000 रुपीज, 30,000 रुपए एक्सिस बैंक में जमा किया। सो आप देखेंगे कि बैंक खाते में पैसा जमा करने के लिए हम कॉन्ट्रा वाउचर का यूज करेंगे। जब हम पैसे निकालते हैं, विथड्रॉ करते हैं, तो भी हम कॉन्ट्रा वाउचर का यूज करेंगे। जब हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट के बीच में पैसे ट्रांसफर करते हैं तो कॉन्ट्रा वाउचर का यूज करते हैं। यहाँ पे 3 तरह के एग्जांपल्स दिए गए हैं। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला ट्रांजैक्शन जो कॉन्ट्रा वाउचर का पहला एग्जांपल होगा और पूरे कंपनी का दूसरा ट्रांजैक्शन है, डिपॉजिट कैश इन एक्सिस बैंक अकाउंट ₹30,000, 30,000 रुपया एक्सिस बैंक खाते में जमा किया गया। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें ट्रांजैक्शन में से फाइंड करना होता है डेबिट और क्रेडिट। डियर फ्रेंड्स, किसी भी ट्रांजैक्शन में से सबसे पहले हमें फाइंड करना होता है डेबिट और क्रेडिट। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, एक्सिस बैंक खाते में पैसे जमा हो रहे हैं, तो एक्सिस बैंक खाता डेबिट है और कैश अकाउंट क्रेडिट है। अगर आपको नहीं पता कि ये डेबिट कैसे आ गया और ये क्रेडिट कैसे आ गया, तो आपको हमारे चैनल पर जाके हाउ टू डेबिट एंड क्रेडिट का वीडियो जरूर देखना चाहिए। डेबिट और क्रेडिट कैसे करें के बारे में पहले से ही वीडियो चैनल पर मौजूद है। फ्रेंड्स, जब आप इन्हें डेबिट और क्रेडिट फाइंड कर लेते हैं तो इन्हीं डेबिट और क्रेडिट अकाउंट्स का हमें लेजर बनाना होता है। सो यहाँ पे लेजर जो बनेंगे वो एक्सिस बैंक अकाउंट बनेगा और कैश अकाउंट पहले से मौजूद है। एक्सिस बैंक का जब आप नेचर देखेंगे तो ये हमारी एक तरह से एसेट्स है, और इसका जो ग्रुप रहेगा वो ग्रुप रहेगा बैंक अकाउंट। सो चलते हैं टैली सॉफ्टवेयर पर और बनाते हैं एक्सिस बैंक का लेजर और करते हैं एंट्री। लेजर बनाने के लिए सबसे पहले जाएंगे क्रिएट ऑप्शन पे, यहाँ लेजर चूज करते हैं और लेजर का नाम है एक्सिस बैंक। एंटर करते हुए यहाँ पे ग्रुप चूज करिए कि कौन सा ग्रुप रहेगा। सो सारे बैंक अकाउंट्स का ग्रुप रहता है बैंक अकाउंट। ठीक है डियर फ्रेंड्स, यहाँ बैंक अकाउंट आ गया है। हमने यहाँ पे बैंक जैसे ही लिखा तो बैंक से मिलने वाले सारे ऑप्शन यहाँ शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं। हमें बैंक अकाउंट्स चूज करना है, एंटर करते हैं और यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल्स जैसे बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, स्विफ्ट कोड, ब्रांच नेम, ये सारा डिटेल भरते हुए आप इसे एंटर करके लास्ट में जाएंगे और एक्सेप्ट करा लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारा लेजर बन गया है। लेजर बनने के बाद हम स्कैप करके पीछे जाते हैं गेटवे ऑफ टैली तक। जब हमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना पड़ता है तो हमें जाना होता है वाउचर्स के अंदर। यहाँ ट्रांजैक्शन एक हेडिंग है, उसके अंदर ऑप्शन है वाउचर। वाउचर के लिए आप भी प्रेस कर सकते हैं या वाउचर पे जाके एंटर कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमारा वाउचर ओपन है और जो भी वाउचर ओपन रहेगा वो यहाँ पे दिखाई देगा। ये वाउचर है पेमेंट और हमें एंट्री करनी है कॉन्ट्रा में। ठीक है, यहाँ पे जो ये ट्रांजैक्शन है वो किसमें रिकॉर्ड होगा? कॉन्ट्रा वाउचर में। सो टैली में जब आप कॉन्ट्रा वाउचर पे जाते हैं तो कॉन्ट्रा वाउचर को एक्टिवेट करने के लिए कीबोर्ड से F4 प्रेस करिए। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, F4 प्रेस करते ही कॉन्ट्रा वाउचर आ जाएगा जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अंदर सबसे पहले हमें क्रेडिट का अकाउंट लिखना पड़ता है। लिखने से पहले एक बात और देख लेते हैं कि सॉफ्टवेयर में कई बार यूजर्स को अलग अलग स्क्रीन दिखाई पड़ती है। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर कई अलग अलग तरह के मोड होते हैं। सो यहाँ पे चेंज मोड ऑप्शन Ctrl+H करके ओपन कर लीजिए और यहाँ पे देखिए डबल एंट्री मोड और सिंगल एंट्री मोड, 2 ऑप्शन है। हमें अभी यूज करना है डबल एंट्री मोड। ठीक है, एंटर कर लेते हैं और ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। जो क्रेडिट होगा वो है कैश और अमाउंट हमें यहाँ पे लिखना है 30,000।
ठीक है। एंटर करते हैं, अगला कॉलम डेबिट का है और डेबिट है हमारा एक्सिस बैंक। सो एक्सिस बैंक को सिलेक्ट करते हैं, अमाउंट ऑटोमेटिक आ गया है। एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जब हम बैंक में पैसे जमा करते हैं तो हमें मेथड बताना है कि बैंक में पैसे कैसे जमा हुए, थ्रू द चेक आर कैश। सो यहाँ पे ऑलरेडी कैश आ रहा है, हम एंटर करते हैं। अब जब आप कैश जमा करोगे तो करेंसी डिटेल हमें बतानी होगी कि हमने कौन कौन सी करेंसीज किस संख्या में जमा की है। जैसे 2000, 1000, 500। सो हम यहाँ पे 500 वाली 60 नोटें ले लेते हैं, एंटर करेंगे और ये हमारा अमाउंट मैच हो गया है। एंटर करके आगे बढ़ते हैं, बैंक का नाम बताइए जिस बैंक में आपने ये पैसे जमा कराए हैं। एंटर करते हुए नरेशन लिखेंगे। डिफरेंस नरेशन का मतलब होता है कि आप ट्रांजेक्शन को शॉर्ट में डिस्क्राइब करो। बिल्कुल शॉर्ट में यहाँ पे टाइप कर दो कि क्या हो रहा है। आप अगर ट्रांजेक्शन को देखेंगे तो हर ट्रांजेक्शन के साथ हमने नरेशन बनाया है। बीइंग डिपॉजिट कैश इन एक्सिस बैंक, शॉर्ट में आप लिख सकते हो कि क्या हो रहा है। सो हो रहा है एक्सिस बैंक खाते में पैसा जमा, ठीक है। सो इसको आप यहाँ पे टैली में टाइप कर सकते हैं, बीइंग डिपॉजिट कैश इन एक्सिस बैंक, बीइंग डिपॉजिट कैश इन एक्सिस बैंक। एंटर करते हैं और एंटर करके इसे सेव कर लेंगे। इस तरह से हमारा एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की ओर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा कॉन्ट्रा वाउचर का दूसरा एग्जांपल और कंपनी का तीसरा ट्रांजेक्शन। डिफरेंस, ये ट्रांजेक्शन 2 अप्रैल को हो रहा है। डेट्स को बहुत ध्यान से हमें चेंज करना होता है। दोस्तों अगला ट्रांजेक्शन है हमारा विड्रॉ कैश फ्रॉम एक्सिस बैंक अकाउंट ₹5000। जब आप इसमें डेबिट और क्रेडिट फाइंड करेंगे तो आप देखेंगे कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है और एक्सिस बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। जो इसमें हमें लेजर चाहिए वो लेजर होंगे एक्सिस बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट। हमें पता है ये दोनों लेजर पहले से ही हमने सॉफ्टवेयर पर बना लिए हैं, तो हमें कोई भी नया लेजर बनाने की जरूरत नहीं है। चलिए चलते हैं टैली पर और रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन को। सो कॉन्ट्रा वाउचर में है, अब हमें डेट चेंज करना है। डेट चेंज करने के लिए F2 प्रेस कर सकते हैं और यहाँ पे एक सही डेट डालेंगे और एंटर करेंगे, ठीक है। क्रेडिट अकाउंट है हमारा एक्सिस बैंक अकाउंट, एंटर करिए। अमाउंट है 5000, एंटर करते हैं। और जब आप ये बैंक से पैसे निकालते हैं तो वो कैसे निकालते हैं, चेक में या ई फंड करते हैं या और कोई दूसरा मेथड है। सो हमने चेक से निकाला है। एंटर करते हैं, एंटर करते हैं और चेक का कुछ बेसिक डिटेल्स यहाँ पे फिल करके आगे बढ़ जाते हैं। डेबिट है हमारा कैश अकाउंट, एंटर करते हैं और एंटर करके हम नरेशन सेक्शन में आ जाते हैं। नरेशन हर ट्रांजेक्शन का यहाँ पर हमने लिखा हुआ है पहले से ही, बीइंग विथड्रॉ कैश फ्रॉम एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक से पैसे निकाले गए। डियर फ्रेंड्स, हम टैली पे ये नरेशन अभी फिलहाल नहीं लिखते क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा होगा, ढेर सारे ट्रांजेक्शन है और ढेर सारे वाउचर भी। आप ट्रांजेक्शन में से नरेशन को खुद लिख सकते हैं, ठीक है। एंटर एंटर करके इसे सेव कर लेते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की ओर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा ट्रांजेक्शन नंबर 4, डेट है 2/4। ट्रांसफर ₹7000 फ्रॉम एक्सिस बैंक अकाउंट टू HDFC बैंक अकाउंट। फ्रेंड्स, हमने एक्सिस बैंक खाते से 7000 HDFC खाते में ट्रांसफर किया है। अब जब आप इस ट्रांजेक्शन में डेबिट और क्रेडिट फाइंड करेंगे तो देखेंगे HDFC बैंक अकाउंट डेबिट और एक्सिस बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। दोस्तों अगर आपको डेबिट और क्रेडिट फाइंड करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप पिछले वीडियोस को देखिए जिसमें बताया गया है कि कैसे डेबिट और क्रेडिट को फाइंड किया जाता है। अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहे। डिफरेंस, जब आप इसे टैली पर रिकॉर्ड करेंगे तो आपको HDFC बैंक अकाउंट लेजर की जरूरत पड़ेगी और एक्सिस बैंक अकाउंट लेजर की जरूरत पड़ेगी। जब आप इन लेजर्स को बनाएंगे तो ये दोनों ही बैंक अकाउंट्स है, इसलिए दोनों का ग्रुप बैंक अकाउंट ही रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं टैली सॉफ्टवेयर पर और इन्हें रिकॉर्ड करते हैं। फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे क्रेडिट अकाउंट बताना है। क्रेडिट अकाउंट है एक्सिस बैंक, एंटर करते हैं और अमाउंट है 7000, एंटर करते हैं। अब ये जो पैसे ट्रांसफर हुए हैं उसका मेथड बताइए। सारे मेथड ऑप्शन देखने के लिए आप यहाँ स्पेस बार प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, आप चूज कर सकते हैं कि किस तरह से ये ट्रांसफर किया गया है। सो ये है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, एंटर कर लेते हैं और कुछ डिटेल जैसे अकाउंट नंबर जिसमें आपने ट्रांसफर किया, IFSC कोड, बैंक नेम, ट्रांजेक्शन नंबर, ये सब फिल करके आगे बढ़ जाइए। अब हमें बताना है कि डेबिट क्या हो। डिफरेंस, डेबिट हुआ है HDFC बैंक जो कि यहाँ लिस्ट में आपको नहीं दिखाई दे रहा है। आप जब तक लेजर नहीं बनाएंगे तब तक आप उस लेजर का हिसाब किताब नहीं कर सकते हैं। लेजर बनाने के लिए आप Alt C प्रेस कर सकते हैं या यहाँ क्रिएट ऑप्शन को सिलेक्ट करके एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर हमें अकाउंट बनाना है HDFC बैंक,
एंटर करते हुए यहाँ इसका ग्रुप चूज करेंगे बैंक अकाउंट और एंटर करके बेसिक डिटेल्स लाइक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड फीड करके इसे एक्सेप्ट कर लेंगे और अमाउंट यहाँ पे आ गया है। एंटर करते हैं और बताते हैं कि इस अकाउंट में कैसे रिसीव हुआ। सो ई फंड तरीके से रिसीव हुआ और बेसिक डिटेल्स फीड करके एंटर कर लेते हैं। नरेशन ट्रांजेक्शन को समझने के लिए होता है, आप लोग नरेशन को लिखते रहिए। अगर आप नरेशन नहीं भी लिखते हैं तो हिसाब किताब में कोई समस्या नहीं है, लेकिन फ्यूचर में जब कभी ट्रांजेक्शन कोई फंसेगा तो वहां पे नरेशन हेल्प करता है ट्रांजेक्शन को सॉल्व करने में। सो एंटर करके इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। डियर फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग की ओर। अगला वाउचर है पेमेंट वाउचर, जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट है F5। चलिए देखते हैं ये पेमेंट वाउचर कब प्रयोग किया जाता है। पेमेंट वाउचर का प्रयोग व्यवसाय से वस्तुओं और सेवाओं के लिए किए गए समस्त नकद भुगतान वाले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है, अब वो चाहे भुगतान कैश में हो या बैंक से हो। ठीक है फ्रेंड्स, पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड करने लायक कुछ ट्रांजेक्शन हैं, जैसे पेड फॉर ट्रांसपोर्ट चार्जेस वर्थ 1200 कैश are paid advance to supplier Sri Electronics worth 12,000 by Axis Bank। पहले ट्रांजैक्शन में हमने ट्रांसपोर्ट चार्ज के लिए 1200 रुपया कैश दिया है और दूसरे ट्रांजैक्शन में हमने सप्लायर श्री इलेक्ट्रॉनिक्स को 12,000 रुपया एक्सिस बैंक से दिया है। सो ये दोनों ही हमें पेमेंट करना है, पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड करना है। सबसे पहले इन ट्रांजेक्शन को सॉल्व करते हैं। पेमेंट वाउचर में जो रिकॉर्ड होगा वो है पेड फॉर ट्रांसपोर्ट चार्जेस वर्थ 1200 कैश। डियर फ्रेंड्स, जब आप इस तरह के ट्रांजैक्शन को डेबिट और क्रेडिट में कन्वर्ट करेंगे तो आप देखेंगे ट्रांसपोर्ट चार्ज अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। और जब आप लेजर बनाएंगे तो देखेंगे ट्रांसपोर्ट चार्ज एक अकाउंट होगा और दूसरा कैश अकाउंट होगा। डियर फ्रेंड्स, ट्रांसपोर्ट चार्ज हमारा एक तरह का खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है, और इसे हम अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर रखेंगे। चलिए चलते हैं टैली पर और बनाते हैं ट्रांसपोर्ट चार्ज का लेजर। डिफरेंस लेजर बनाने के लिए पहले तो हम स्कैप करके जाते हैं, गेटवे ऑफ टैली चूज करते हैं क्रिएट, और लेजर बनाना है इसलिए लेजर चूज करेंगे। एंटर करते हैं और लेजर बनाते हैं। लेजर है ट्रांसपोर्ट चार्जेस। एंटर करके इसका ग्रुप चूज करेंगे, ग्रुप है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आप लिस्ट में सेलेक्ट करिए और इसे एंटर करते हुए सेव कर लीजिए। जैसे ही लेजर बन जाता है हम स्कैप करके गेटवे ऑफ टैली पर जाएंगे और ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए वाउचर ऑप्शन पे जाएंगे। एंटर करते हैं, यहां पर हम अपने ट्रांजैक्शन को लिखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा वाउचर कौन सा ओपन है। चूंकि हमें यहाँ पेमेंट करना है इसलिए हम पेमेंट वाउचर को एक्टिवेट करते हैं। पेमेंट वाउचर आपको यहाँ पर दिखाई देगा जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट है F5। सो कीबोर्ड से F5 प्रेस करिए, आपका पेमेंट वाउचर एक्टिवेट हो गया। यहाँ हमें डेबिट अकाउंट बताना है। सो डेबिट है ट्रांसपोर्ट चार्ज, एंटर करते हैं, अमाउंट है 1200, एंटर करते हैं, और क्रेडिट है कैश। डियर फ्रेंड्स, अगर आपका ट्रांजैक्शन डेट चेंज है तो आप F2 प्रेस करके, ट्रांजैक्शन डेट 1 मई को है इसलिए हम चेंज कर लेते हैं और एंटर करके इसे सेव कर लेते हैं। चलिए चलते हैं अगले ट्रांजैक्शन की ओर। ट्रांजैक्शन नंबर 6, डेट 1/5/2023, पेड एडवांस टू सप्लायर श्री इलेक्ट्रॉनिक्स ₹12,000 बाई एक्सिस बैंक। डियर फ्रेंड्स, हमने एक्सिस बैंक से सप्लायर श्री इलेक्ट्रॉनिक्स को 12,000 रुपए पे किए हैं। जब आपने डेबिट और क्रेडिट फाइंड करेंगे तो देखेंगे श्री इलेक्ट्रॉनिक्स डेबिट होगा और एक्सिस बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। आपको जिन लेजर्स की आवश्यकता होगी टैली पर वो लेजर है श्री इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि एक पार्टी है, एक सप्लायर है। इसका ग्रुप होगा सेंड्री क्रेडिटर, ठीक है। और दूसरा लेजर एक्सिस बैंक जो कि ऑलरेडी बना हुआ है। सो चलते हैं टैली सॉफ्टवेयर पर और श्री इलेक्ट्रॉनिक्स का लेजर बना के श्री इलेक्ट्रॉनिक्स को 12,000 का पेमेंट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर डेबिट बताना है और डेबिट है श्री इलेक्ट्रॉनिक्स। लेजर आपको यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि लेजर नहीं बना है। सो क्रिएट ऑप्शन पर जाए और एंटर करके श्री इलेक्ट्रॉनिक्स का लेजर बनाए। एंटर करिए, इसका ग्रुप है सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री मतलब विभिन्न होता है, क्रेडिटर मतलब लेनदार। सन्ड्री क्रेडिटर मतलब विभिन्न लेनदार और सन्ड्री डेबिटर मतलब विभिन्न देनदार, ठीक है। शॉर्ट में आप समझिए, क्रेडिटर मतलब सप्लायर्स जो आपको गुड्स सप्लाई करते हैं, डेबिटर्स मतलब आपके बायर्स जो आपसे माल खरीदते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। एंटर करते हुए आप इसे एक्सेप्ट करा लें और यहाँ पे श्री इलेक्ट्रॉनिक्स का लेजर आ गया है डेबिट के अंदर। अमाउंट कॉलम के अंदर हम अमाउंट डालते हैं, एंटर करते हैं। क्रेडिट है हमारा एक्सिस बैंक अकाउंट, एंटर करके आप इसे बताइए कि जो आपने ये पैसे ट्रांसफर किए हैं वो चेक के माध्यम से दिए हैं या कोई और मेथड है। सो हम चूज करते हैं चेक के माध्यम से। एंटर करते हुए डिटेल को सेव करा लेंगे।
सो हमारा ये नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हो गया है। चलिए चलते हैं अगले हेडिंग की ओर। अगली हेडिंग है हमारा रिसीप्ट वाउचर। रिसीप्ट वाउचर का कीबोर्ड शॉर्टकट है F6। डियर फ्रेंड्स, रिसीप्ट वाउचर का यूज कैसे किया जाता है और कब किया जाता है, चलिए देखते हैं। रिसीप्ट वाउचर का प्रयोग व्यवसाय में प्राप्त समस्त नगद भुगतान वाले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है, चाहे वह कैश से प्राप्त हो या बैंक में। इन शॉर्ट, अगर आपको बिजनेस में किसी से पैसे मिल रहे हैं तो उसको रिकॉर्ड किया जाएगा रिसीप्ट वाउचर के अंदर। वो चाहे कैश दे रहा हो या आपके बैंक अकाउंट में पैसे दे रहा हो, वो रिकॉर्ड होगा रिसीप्ट वाउचर के अंदर। ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल होंगे, जैसे रिसीप्ट एडवांस फ्रॉम बायर मोहनलाल वर्थ 25,000 इन HDFC बैंक। HDFC बैंक में हमने मोहनलाल से 25,000 रुपए प्राप्त किए एडवांस में। अगला है रिसीप्ट ब्रोकरेज 2,500 कैश। चलिए देखते हैं इनको कैसे डेबिट और क्रेडिट किया जा सकता है। डिफरेंस ये हमारा 7वां ट्रांजेक्शन है। रिसीव एडवांस फ्रॉम बायर मोहनलाल वर्थ 25,000 इन HDFC बैंक। जब आप इस ट्रांजेक्शन में डेबिट और क्रेडिट फाइंड करेंगे तो आप देखेंगे कि HDFC बैंक अकाउंट डेबिट होगा और मोहनलाल क्रेडिट होगा। ठीक है। एक बार फिर से बता देते हैं दोस्तों, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये डेबिट कैसे निकल जा रहा है या क्रेडिट कैसे निकल जा रहा है, तो आप चैनल पर टैली प्राइम प्लेलिस्ट मौजूद है, वहां पे वीडियोस को एक सीरीज में बनाया गया है। आप सभी वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप पूरा देखिए प्लीज। सो टैली सॉफ्टवेयर पर जब आप इन्हें रिकॉर्ड करेंगे तो आप देखेंगे आपको एक लेजर HDFC बैंक अकाउंट चाहिए और दूसरा एक मोहनलाल अकाउंट चाहिए। HDFC बैंक अकाउंट पहले से बना हुआ है, हमें मोहनलाल का नया अकाउंट बनाना है जो कि एक पार्टी है, बायर है। सारे बायर्स को सेंड्री डेबिटर्स में रखा जाता है। चलिए चलते हैं टैली पर और बनाते हैं मोहनलाल का लेजर। दोस्तों, अब हम जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे वो रिसिप्ट में होगा और यहाँ पिछला वाउचर पेमेंट का ओपन है। सो यहाँ आप राइट साइड में चले जाइए और चूज करिए रिसिप्ट वाउचर या कीबोर्ड से F6 प्रेस करिए। यहाँ पे आपका रिसिप्ट वाउचर ओपन हो जाता है। अब हमें यहाँ क्रेडिट बताना है। फ्रेंड्स, हमारा जो क्रेडिट अकाउंट है वो है मोहनलाल। अब मोहनलाल का अकाउंट हमने बनाया नहीं, इसलिए Alt C करते हैं और मोहनलाल का अकाउंट बनाते हैं। मोहनलाल एंटर करते हुए ग्रुप के अंदर आएंगे। ग्रुप के अंदर हमें चूज करना है सेंट्री डेबिटर, क्योंकि ये हमारा बायर है और सारे बायर को डेबिटर में रखते हैं, सारे सेलर को क्रेडिटर में रखते हैं। ठीक है। सो ये बायर है इसलिए डेबिटर में। एंटर करते हुए इसे सेव करेंगे और अमाउंट है 25,000। एंटर करते हैं। डेबिट है हमारा HDFC बैंक। सो एंटर करते हैं और आगे बढ़ेंगे। डियर फ्रेंड्स, सभी अकाउंट्स के नीचे आप देखेंगे कोई बैलेंस दिखा रहा है। ये बैलेंस है इस अकाउंट का करंट बैलेंस। दैट मीन्स HDFC बैंक में 32,000 रुपए डेबिट है, जमा है, और मोहनलाल के खाते में 25,000 रुपया उधारी है। दैट मीन्स उसने हमें एडवांस पेमेंट किया है। अभी हमें ये 25,000 रुपया मोहनलाल को लौटाना पड़ेगा या उसके बदले उसको माल बेचना पड़ेगा। ठीक है। एंटर करते हैं। अब ये बताते हैं कि बैंक खाते में पैसा कैसे आया, चेक के माध्यम से आया या इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के माध्यम से आया। स्पेस प्रेस करिए, सारे ऑप्शन दिखाई पड़ जाएंगे। ई फंड कर देते हैं कि उसने गूगल पे कर दिया हमारे अकाउंट में। सो एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है। डिफरेंस, जो हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो इस सीरीज का 8वां ट्रांजेक्शन है। 2/5/2023 को रिसीव्ड ब्रोकरेज 2,500 कैश। 2,500 रुपए ब्रोकरेज के रूप में हमने कैश प्राप्त किया है। जब आप इन्हें डेबिट और क्रेडिट के रूप में लिखेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट होगा और ब्रोकरेज अकाउंट क्रेडिट होगा। और टैली पर रिकॉर्ड करते समय आपको दो लेजर की जरूरत पड़ेगी। एक लेजर है कैश लेजर जो कि पहले से मौजूद है, दूसरा लेजर है ब्रोकरेज। ब्रोकरेज लेजर नया है इसलिए हमें इसे बनाना पड़ेगा और ये इनडायरेक्ट इनकम की कैटेगरी में रखा जाएगा। ठीक है। सो चलते हैं टैली सॉफ्टवेयर पर और लेजर बनाते हैं ब्रोकरेज का। यहां पर हमें ब्रोकरेज का लेजर बनाने के लिए प्रेस करना है Alt C और लेजर का नाम देते हैं। एंटर करके इसका ग्रुप चूज करते हैं इनडायरेक्ट इनकम। एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कर लेंगे और अमाउंट बताएंगे 2,500। एंटर करते हैं और एंटर करेंगे डेबिट क्या हुआ है, कैश डेबिट हुआ है। एंटर करते हैं और इसे एंटर करके सेव करेंगे। फ्रेंड्स, डेट को चेंज करना नहीं भूलिए। जैसे आज का इस ट्रांजेक्शन का डेट है 2 मई। सो F2 प्रेस करिए और 2 मई का डेट डालिए और इसको सेव करिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं अगली हेडिंग की तरफ। अगली हेडिंग है हमारी जर्नल वाउचर।
जर्नल वाउचर इस सीरीज का चौथा वाउचर है जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट F7 है। अब देखते हैं इस वाउचर का प्रयोग हम कब करते हैं। डियर फ्रेंड्स, यह एक एडजस्टमेंट वाउचर है जिसका प्रयोग व्यवसाय के किसी ऐसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है जिनमें दो या दो से अधिक डेबिट या क्रेडिट खाते होते हैं और यह खाते किसी अन्य वाउचर में रिकॉर्ड नहीं हो पा रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, जब कोई ऐसा ट्रांजैक्शन आ जाए जिसमें मल्टीपल डेबिट और मल्टीपल क्रेडिट हो और वो ना तो पेमेंट में हो रहा है, ना तो रिसिप्ट में हो रहा है, ना किसी और दूसरे वाउचर में हो पा रहा है, सो उसको आप जर्नल वाउचर के अंदर आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। जर्नल वाउचर में एंट्री करने के लिए एक ट्रांजैक्शन है जैसे परचेज गुड्स वर्थ 50,000 फ्रॉम सप्लायर श्री इलेक्ट्रॉनिक्स एट 10% डिस्काउंट एंड पेड ₹10,000 कैश देयर एंड 10,000 फ्रॉम HDFC बैंक। डियर फ्रेंड्स, हमने श्री इलेक्ट्रॉनिक्स से 50,000 का माल खरीदा जिस पर कि 10% का डिस्काउंट अप्लाइड है। हमने 10,000 रुपए कैश और 10,000 रुपए बैंक से पे किए हैं और हमने पूरे पैसे नहीं पे किए, अभी कुछ पैसे उधार भी रहेंगे क्योंकि हमने सिर्फ अभी 20,000 ही पे किए हैं और माल हमने परचेज किया है 50,000 का। सो यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, मल्टीपल डेबिट और क्रेडिट हो जाता है। सबसे पहले हम इसमें से डेबिट और क्रेडिट को फाइंड करते हैं। ये हमारा ट्रांजेक्शन नंबर 9 है, इसका डेट 1/6/2023 है। इस ट्रांजेक्शन को जब आप जर्नल करते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें एक अकाउंट परचेस अकाउंट डेबिट है 50,000 के लिए और 4 अलग अलग अकाउंट क्रेडिट है, कैश अकाउंट क्रेडिट, HDFC अकाउंट क्रेडिट, श्री इलेक्ट्रॉनिक्स क्रेडिट और डिस्काउंट क्रेडिट। फ्रेंड्स, आप जब 10,000 रुपया कैश दे रहे हैं तो कैश क्रेडिट है, बैंक से दे रहे हैं 10,000 तो 10,000 वो भी क्रेडिट है और श्री इलेक्ट्रॉनिक्स का 25,000 बकाया है और ये बकाया डिस्काउंट काटने के बाद रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि हमने 50,000 का माल खरीदा और 20,000 रुपए पे कर दिए कैश और बैंक का मिला के, तो अब बाकी बचा उसका 30,000 रुपया और 30,000 में से भी उसका 10% का डिस्काउंट है 50,000 का 5,000 रुपए। सो अब उसका 25,000 रुपया बचता है। चलिए चलते हैं टैली पर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले हमें जर्नल वाउचर को ओपन करना होगा। जर्नल वाउचर के लिए F7 कीबोर्ड शॉर्टकट है। F7 प्रेस करके जर्नल वाउचर ओपन कर लीजिए जो कि यहाँ पे आपको दिखाई देगा। अब हमें यहाँ पे डेबिट बताना है। सो डेबिट है हमारा परचेस और परचेस का अब तक हमने लेजर नहीं बनाया है। अल्ट C करेंगे और लेजर बनाने के लिए लेजर क्रिएशन स्क्रीन पर लेजर का डिटेल फीड करेंगे, परचेस अकाउंट एंटर करते हुए आएंगे और परचेस को हमेशा अंडर ग्रुप परचेस ही रखेंगे। एंटर करते हैं और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अमाउंट है जितना हमें परचेस किया है वो है 50,000 रुपए। एंटर करते हैं। पहला क्रेडिट है कैश। अगर आप यहाँ पे कैश का अकाउंट नहीं देख पाते हैं समटाइम तो ऊपर चूज करिए शो मोर, एंटर करिए, अब आपको कैश का अकाउंट दिखाई देगा। ठीक है फ्रेंड्स, एंटर करते हैं। अमाउंट हमने जो कैश दिया है वो 10,000 है। एंटर करते हैं। नेक्स्ट अकाउंट क्रेडिट है HDFC बैंक और अगर आपको HDFC बैंक यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है तो जाइए शो मोर पर, एंटर करिए और HDFC बैंक को सिलेक्ट करिए। अमाउंट है 10,000 रुपए। डियर फ्रेंड्स, जब आप HDFC बैंक अकाउंट से पैसे पे करते हैं तो या तो आप चेक काटेंगे या फिर इलेक्ट्रॉनिक फंड करेंगे। सो मेथड बता करके इसको एक्सेप्ट करिए। नेक्स्ट अकाउंट जो क्रेडिट है वो है हमारा श्री इलेक्ट्रॉनिक्स और श्री इलेक्ट्रॉनिक्स के यहाँ पे कितनी उधारी रह जाती है वो है 25,000। एंटर करते हैं और ये जो 5,000 है वो हमारा डिस्काउंट रिसीव हुआ है। सो डिस्काउंट रिसीव का हमें लेजर बनाना होगा, इसलिए जाते हैं क्रिएट पर और चूज करते हैं लेजर और बनाते हैं लेजर डिस्काउंट इन। डियर फ्रेंड्स, बिजनेस में डिस्काउंट लिया भी जाता है, डिस्काउंट दिया भी जाता है, सो इसलिए हम डिस्काउंट इनवर्ड, डिस्काउंट आउटवर्ड लेजर का नाम देंगे इनडायरेक्ट इनकम। डियर फ्रेंड्स, डिस्काउंट मिलेगा तो हमें थोड़ा लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, इनडायरेक्ट इनकम में रख करके से एंटर करके सेव कर लेते हैं और नरेशन लिख करके अब हम इसे सेव कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, स्कैप करके चलते हैं गेटवे ऑफ टैली पर और बैलेंस शीट को देखने के लिए यहाँ बैलेंस शीट ऑप्शन पे आएंगे और एंटर कर देते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग बाकी के 4 और वाउचर्स को देखेंगे। सो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।